नहीं, शनि, शनि, लगता है हमारा शनि बहुत बड़ी मुश्किल में। शनि, शनि, देव, देव, क्या हुआ देवी संज्ञा? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हमारे शनि को कुछ हो गया थे। वो किसी घोर विपत्ति में है। परंतु बात क्या है देवी, आप मुझे कुछ तो बताइए। हमने अभी अभी बहुत ही भयानक स्वप्न देखा है। हमने देखा कि हमारा शनि महासागर के बहुत ही विशाल भंवर में फंस गए थे और हमारे देखते देखते उस भंवर ने हमारे शनि को पूरी तरह से नीचे खींच लिया है। देव, हमारे शनि को बचा लीजिए देव। स्वप्न से चिंतित मत होइए देवी, शनि हमारा पुत्र है, उसे कुछ नहीं होगा। हमने हनुमान को भेजा है शनि को ढूंढने के लिए, और पवन पुत्र शनि को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। हम कुछ नहीं जानते देव। यदि हमारे शनि को कुछ हो गया तो हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी क्षमा नहीं करेंगे। देवी संज्ञा ने पूरी तरह से हमें शनि का अपराधी मान लिया है। वो अपनी उस एक तरफा ममता को नहीं देख पा रही है जिसने शनि को इतना उद्दंडित बना दिया है। पता नहीं है हनुमान अब तक शनि को ढूंढकर क्यों नहीं लाए। शनि, 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 शनि। ये शनि को क्या हो गया? शनि, आंखें खोलो शनि। शनि, ये तुम्हें क्या हुआ? शनि, आंखें खोलो। अब यह बालक कभी नहीं जगेगा। आप लोग कौन है ऋषिवर? और ये शनि को क्या हुआ? ये हमारे द्वारा शापित है। इसने हमारी साधना में विघ्न डाला, हमें अपमानित किया, इसलिए हमने इसे श्राप दे दिया। अब से ये शक्तिहीन जीवन जिएगा। जीवित रहकर भी ये मृत के समान ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इन्हें श्राप दे दिया? हाँ, हमने इसे श्राप दे दिया। अब इसकी शक्तियां इसके कभी काम नहीं आएंगी। ऋषिवर, ये मेरे गुरुदेव के पुत्र हैं और हमने उन्हें वचन दिया है कि हम उन्हें सकुशल वापस पहुंचा देंगे। ये हमारे गुरुदेव के पुत्र हैं और हमने उन्हें वचन दिया है कि हम उन्हें सकुशल वापस पहुंचा देंगे। इनके स्थान पर हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए।
ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हम तुम्हारी गुरु भक्ति से अति प्रसन्न हैं हनुमान। मांगो, क्या मांगते हो? आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। हम अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु बदल अवश्य सकते हैं। जिस प्रकार तुमने शनि की सहायता की है, शनि किसी की सहायता नहीं कर पाए। वो जिसकी भी सहायता करने जाएगा, वो प्राणी अपने आप को निर्बल, असहाय और शक्तिहीन पाएगा। ये अपना विवेक और धैर्य सब कुछ खो देगा। इसे सब लोग शनि की उद्दंडता समझेंगे। इससे तो शनि नितांत अकेला रह जाएगा और उसके प्रियजन उससे दूर भागेंगे। अब हम अपना श्राप इससे कम नहीं कर सकते। उसने हमारी 2.5 साल की साधना को विफल कर दिया है, इसलिए श्राप का असर भी शनि के संपर्क में आने वाले हर प्राणी पर 2.5 वर्षों तक रहेगा। और शनि के द्वारा लाई गई ये दशा आने वाले युगों में ढैया के नाम से जानी जाएगी। ये कैसा श्राप है मुनिवर? भूल करे शनि और फल पाए उसके परिजन? ये तो घोर अन्याय जान पड़ता है। नारायण की लीला अपरंपार है। वो इतनी दूर तक देखते हैं जितना आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम समझे नहीं, कृपया बताएं, इस श्राप का इस सृष्टि के खेल में क्या महत्व है? देवगणों, यह शनि की शक्ति का ही एक स्वरूप है। जब शनि न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, तब उन्हें प्रत्येक जीव के कर्मों का फल उसे देना होगा, परंतु तब तक शनि का क्रोध करुणा में बदल जाएगा और वो फिर प्राणी की सहायता अवश्य करना चाहेंगे। तब वो जिसके सानिध्य में जाएंगे, उस प्राणी की हालत बिगड़ जाएगी। परंतु मुनिवर, ऐसे में तो शनि की सहायता का उस प्राणी पर बिल्कुल विपरीत प्रभाव होगा। अवश्य, इसी भय के कारण बहुत से प्राणी कुकर्मों से बचेंगे और जो पाप कर बैठेंगे, वो अपने दोषों को भली भांति देख पाएंगे, क्योंकि प्राणी दुख में ही सिर्फ अपने दोषों को देखता है, सुख में तो वो परमात्मा को भी भूल जाता है। इसका मतलब ये शनि को श्राप नहीं, वरदान मिला है। ये शनि को श्राप नहीं, वरदान मिला है। ये शनि को श्राप नहीं, वरदान मिला है। नारायण नारायण, ये तो आप पर है। आप क्या समझते हैं? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शनि,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सब ऋषिजन? न जाने शनि इस वक्त कहाँ होगा। पता नहीं वो हनुमान को मिला भी है या नहीं। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। मुनिवर, आप तो सारे जगत में भ्रमण करते रहते हैं। क्या आप हमारे पुत्र शनि के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते देव। मैं शनि के ही संदर्भ में आपके लिए एक समाचार लेकर आया हूँ। क्या क्या समाचार है मुनिवर? कहाँ है हमारा पुत्र शनि? वो 7 ऋषियों के आश्रम में है। परंतु क्या मुनिवर? परंतु हमें खेद है कि उन्हें ऋषियों द्वारा श्राप मिल गया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप लोग चिंतित ना हो। हनुमान वहां पहुंच चुके हैं और वो उनको वापस लाते ही होंगे। क्या श्राप मिला है शनि को? ये कि वो जब किसी की सहायता करने की चेष्टा करेंगे तो परिणाम विपरीत होगा। उनका प्रेम उनके परिजनों पर विपत्ति लाएगा। ये क्या हो गया? आज तक तो हमारा शनि केवल प्रेम को पाने की ही लालसा रखता था। अब वो अपना प्रेम भी किसी दूसरे को नहीं दे पाएगा। सभी ऋषिजन कहाँ गए? किसने मुक्त किया इन्हें? हमने सारे बंधनों को मुक्त कर दिया है। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, तुम्हारी ये हिम्मत कि हमसे पूछे बगैर तुमने इनके बंधनों को तोड़ दिया। तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व है ना? आज मैं तुम्हारे गर्व के पहाड़ को तोड़ दूंगा। वैसे भी हमारा पुराना हिसाब बाकी है। वो किसी और दिन चुकता कर लेना। अभी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बिना व्याकुल हो रहे हैं। चलो। हम नहीं जाएंगे। अब यही हमारा घर है। लेकिन हमने आपके पिता को वचन दिया है। तुम हमें चुनौती दे रहे हो। अपने क्रोध को त्याग दो और हमारे साथ चलो। चले जाओ यहाँ से और हमारे पिताजी से कह देना कि उन्हें अपने अनचाहे पुत्र से मुक्ति मिल गई है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारी ये हिम्मत कि हमसे पूछे बगैर तुमने इनके बंधनों को तोड़ दिया। तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व है ना? आज मैं तुम्हारे गर्व के पहाड़ को तोड़ दूंगा। वैसे भी हमारा पुराना हिसाब बाकी है। वो किसी और दिन चुकता कर लेना। अभी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बिना व्याकुल हो रहे हैं। चलो। हम नहीं जाएंगे। अब यही हमारा घर है। लेकिन हमने आपके पिता को वचन दिया है। तुम हमें चुनौती दे रहे हो। अपने क्रोध को त्याग दो और हमारे साथ चलो। चले जाओ यहाँ से और हमारे पिताजी से कह देना कि उन्हें अपने अनचाहे पुत्र से मुक्ति मिल गई है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्या संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो हमारे पुत्र के विशाल हृदय को देख पाए? हमारा पुत्र शनि जहां भी जाता है ठुकरा दिया जाता है।
और उस पर ये श्राप। हमें हमारा पुत्र आज, अभी इसी समय चाहिए। देवी, हनुमान किसी भी क्षण शनि को वापस ले आएगा। यदि हमारा पुत्र इस समय नहीं आया तो हम श्वास नहीं लेंगे। हम इसी समय, इसी क्षण निश्वास समाधि लेंगे। जल्दी ही हमारा पुत्र हमारे सामने नहीं आया, हम अपने प्राण त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे। और ये हमारा प्रण है, प्रण है, प्रण है, प्रण है। नहीं देवी, ये क्या कर दिया आपने? यदि हमारा पुत्र ही नहीं तो हम जीकर क्या करेंगे? पिताजी, माँ को क्या हो गया है? वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? माँ, माँ, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम शनि से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। माँ, वो जो भी कहेगा हम उसकी हर बात मानेंगे माँ। हाँ माँ। माँ, वो दिन कभी नहीं आएगा जब हमारी इच्छा के बिना हमसे कोई काम करवाए। शनि, शनि, क्या अनर्थ हो रहा है? देवी संज्ञा ने
ने श्वास समाधि ले ली है और यहाँ हनुमान शनि को पकड़ ही नहीं पा रहे। देवी संज्ञा की स्थिति बहुत ही बुरी है। वो शनि के वियोग में अपने प्राण त्याग देंगी। ये तो बहुत बुरा होगा। काश शनि ये जान पाते कि उनके कारण उनकी माता की क्या स्थिति है। इधर शनि घर नहीं जाना चाहते, उधर देवी संज्ञा अपने प्राणों की आहुति दे रही हैं। न जाने क्या होने वाला है। हमें तो कुछ समझ नहीं आता, नारायण की यह कैसी लीला है। ना जाने ये शनि कहाँ चला गया। अब मैं गुरुदेव को क्या बताऊंगा कि मैंने उसे ढूंढ कर भी खो दिया। शनि शनि कहाँ गया शनि शनि। देवी संज्ञा, अपनी ये निश्वास समाधि तोड़ दीजिए। देखिए देखिए, इन बच्चों को देखिए। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको शनि ला कर देंगे, परंतु अपनी ये निश्वास समाधि तोड़ दीजिए देवी, तोड़ दीजिए। देवी संज्ञा, देवी संज्ञा, आंखें खोलिए देवी संज्ञा, आंखें खोलिए। हनुमान छोड़ दो हमें, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। कष्ट के लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमने सूर्यदेव को वचन दिया है
कि आपको उनके पास पहुंचाकर ही दम लेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज पहली बार शनि को कोई टक्कर देने वाला मिला है। अब शीघ्र ही हनुमान शनि को लेकर सूर्यलोक पहुंच जाएं, क्योंकि वहां देवी संज्ञा के प्राण संकट में